अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं गुस्ताखियाँ। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि आपके कमेंट्स को, आपके ईमेल्स को हम रेगुलरली अपने शो का हिस्सा बनाते रहेंगे। आज भी हमने जो शो तैयार किया है, आपके कुछ कमेंट्स हैं। आपके जितने कमेंट्स और जितनी ईमेल्स आती हैं हम सबको पढ़ते हैं। जाहिर है सबका जवाब देना, सबको रिप्लाई करना, रिस्पॉन्ड करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन आप यकीन जाने आपकी राय को हम बहुत मुकद्दम रखते हैं और आप जो क्रिटिसिज्म करते हैं, जो तनकीद करते हैं, उसको भी हम बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और इंशाल्लाह खुद को बेहतर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का शो। जी कमल। सर, गुज्जर बादशाह ने कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम हारून सर, मैं आपके शो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिस तरह आप शो को होस्ट करते हैं विद कामनेस, रियली अप्रिशिएटेड। अल्लाह आपको और तरक्की दे। अप्रिशिएट ऑल योर टीम, थैंक्स फॉर लाफिंग अस। थैंक यू वेरी मच गुज्जर बादशाह। ये आपका हुस्न ज़न है जो आप मेरे बारे में रखते हैं कि मैं बहुत कामली और बहुत सुकून से इसको होस्ट कर लेता हूँ। यस सर। ये जितने बड़े जगादरी बैठे हैं स्क्रीन के, और ये तो सब मेरे सीनियर हैं, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि इनके साथ काम करना, इनको होस्ट करना, इनको एंकर करना, ये मेरे लिए कोई आसान काम नहीं है। एक तो इनकी बहुत मदद दरकार रही मुझे शुरू से, और इनकी मेहरबानी है कि ये अभी कुछ हाथ मुझ पर, जिसे कहते हैं ना हाथ हौला रखना, ये वो रखते हैं अभी, तो मेरे लिए कुछ आसानी है। वरना ये सब तो मंझे हुए, आपको पता है, इस फील्ड के प्लेयर्स। गुजर बादशाह शो ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। गुजर बादशाह इंज ही है जी, मैं मज किला तड़ाउंदी है बस जी कमल। सर, असद इकबाल ने कमेंट किया है, मेरी आगा मादी साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेहदी हसन साहब का गाना बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी सुना दें। आगा साहब मेहंदी हसन बड़ा अच्छा गाते हैं। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। जी हाँ, फिर जाना तो उत्थे ही है। ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ? ये स्वेटर पाया ये डिजाइन है शर्ट का, देखो तो सही। नहीं नहीं, ये स्वेटर है। ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ मिर्जा साहब, आपने ये स्वेटर पहन रखा है गर्मियों में, या ये सर ये गर्मी वाली है, अभी जो मौसम चल रहा है ना उसके मुताबिक ठीक है। अभी जो मौसम चल रहा सवाल ये नहीं हुआ, सवाल ये हुआ है कि आपने ऊपर स्वेटर पहना हुआ है नहीं पहना हुआ। या शर्ट का डिजाइन ये है। ये डिजाइन है, महंगी शर्ट है। यार वो पूछी जाते कि ये डिजाइन है, नहीं ये गर्मियों में आया ना तो गर्मियों में आ गया, गर्मियों में वो चला गया, गर्मियों में चला, वो इधर से गर्मियां आई तो उधर से। है। अच्छा यहो जिहा बंदा दस ही पाड़ लेना। ये जो है ना जी, वो ये क्या हुआ? ये आपके पास सुई धागा है? क्या बात है आगा साहब, सुई धागे ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? क्यों? दर्जी रहने दो, दर्जी का काम करता ਸੀ। क्यों तो की मतलब कौन करता था दर्जी का काम? मैं सर, मैं मैं तो तो- हो रहे तू डीसीओ लगा सी। दर्जी सी सही गल है। कोई नहीं, मेरा दर्जी ओ दर्जी। सही बात है। ਇਹ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। देखो, सब लोग हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक हुनर है। लगदे हथ अपना भी दस दियो। सच्ची बात ये है, जी मैंने क्योंकि लोहे का, स्टील की इंडस्ट्री में काम किया है, मुझे खराद चलाना भी आता है। बहुत अच्छे। आई कैन इवन वेल्ड, आई कैन इवन मेक सरिया। रियली सर? यस आई कैन। और तन पता कि सर्कस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਭਾਈ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੰਗਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਪਿੰਡੀ ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਏ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, ये कौन सा है? ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ। ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ। तो सैम अली ने कमेंट किया है, मेरे मुताबिक ये ज़िंदगी की हसीन तरीन गुस्ताखियाँ हैं और ये ज़िंदगी में शामिल रहनी चाहिए। पूरे दिन की थकावट उतर जाती है। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਘੁੱਟਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੇਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮਾਲਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। देखो, ये कहते हैं ना कि द ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यस। के देखने वाले की आंख में खूबसूरती होती है। वही स्कूल की बेल है जो सुबह बजती है तो बुरी लगती है, जब दोपहर में छुट्टी के वक्त बजती है तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ। वो आप जैसे नालायक बच्चों को। मैं तो सुबह जब स्कूल की बेल बजती थी बड़ा खुश होता था। और वो बैल ते नचण ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਟੀ ਟੀ ਟੀ। और ਉੱਥੇ 500 ਵੱਟ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक गया हूँ। ਚੱਲਾ ਜੇ ਫੜ ਲਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਉੱਥੇ ਨੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। हारून आज फिर वो याद आ गई। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, 4 ਨਾਨ ਵਹਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ।
में बात यह है कि अनएजुकेटेड अनकूथ लोग हैं आप। यकीन करो ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। मतलब उसके साथ मेरा चक्कर चला। चौकीदार ना कौन सी हो? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, किसके साथ चला भाई चक्कर? मैं उससे मोहब्बत बहुत करता था, वो भी मुझसे कौन मोहब्बत थी? करता आपकी क्लास फेलो थी? आपकी कौन थी वो? बफलो बफलो जब मेरा और उसका अफेयर स्टार्ट हुआ। अगर तू कॉलेज च ना पढ़े तेरा दिल नहीं लगता की मसला की तेरा कॉलेज च की दबे है तू? सलीम कभी कभार याद आ जाती है। आपकी क्लास फेलो थी वो? जी मेरी क्लास। कौन से सब्जेक्ट में आप लोग इकट्ठे थे? रोटी। अगर सर आप इनकी बातें छोड़ें, आप मुझे बताएं। अच्छा पहली बात तो ये है कि फलक आप मुझे सर मत क्या अंकल का करें बाबा भी कह सकते। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ तुसी मैनू बहनोई भी कह सकते। अगर सर छोड़ें इनकी बातें, आप मुझे बताएं। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਲਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। मेरी स्टोरी कोई सुने ना सुने, इंतहाई कूड़ आदमी खुदा की कसम। इंतहाई कूड़ आदमी। मेरे हरून साहब बड़े नाइस आदमी। स्वाद मिट्टी ना फसया कुर्ता पाया ना। असल में बात पता क्या फर्क, आपकी आंखें जो उसकी याद दिलाती। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਡਰਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ। ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਮਾ ਉਧਰ ਕੋ ਬੁਲਾ ਹੈ। हंसी जाते हो गुफ्तगू का अंदाजा लाए। वो कहती थी मम्मा उधर बुला है। वो कहती थी मम्मा उधर ना बुला है, उधर वो बुला है। चबल दे बच्चे बुला तेरे को कह नहीं जाते, उधर वो बुला है। मैं भी तेनू देख के लगा कि वो सच है। अच्छा भाई ये बताओ कि क्या बना तुम्हारे अफेयर में? मैं वही बता रहा हूँ, शादी उसने आज भी नहीं की। क्यों? वो मेरा इंतजार कर रही, मैं उसका इंतजार। तो उस इंतजार को खत्म करो, जाके उसका हाथ मांगो। सर हीर रांझा ने भी तो शादी नहीं की। वो तो होने नहीं ना देती। बहुत सी लोग दास्तानें हमारी ऐसी हैं जिनमें जिन्होंने शादी नहीं की। देखें ये जो लोग दास्ताने हैं जी सर। इनकी कोई ख़ास कंफर्मेशन है नहीं। जैसे शीरी फरहाद है, ये सर। गालिब ने उस पर लिख भी दिया, अशार लिखे हैं शीरी फरहाद पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फरहाद कोई दूध की नहर नहीं खोद सकता था। तो बेसिकली बुनियादी तौर पर एक बेवकूफ़ आदमी था। जब वो बादशाह से उसकी बेटी का हाथ मांगने गया तो उसने कहा कि इस पहाड़ से एक नहर खोद कर लेकर आओ मेरे महल तक और उसमें दूध बहे। उसने ये सोचा भी नहीं कि कैसे बहेगा दूध, क्या होगा। वो चल पड़ा। शीरीन को जब पता चला कि मेरे बाप ने तो उसको एक ऐसे मिशन पर भेज दिया जिसमें वो मर जाएगा, तो वो सुनते ही मर गई। जब ये बात फरहाद तक पहुंची, उस वक्त कौन से सेल फोन्स थे कि फटाफट पहुंच जाते। जब फरहाद तक ये बात पहुंची तो कुछ नहर वो खोद चुका था। तो जब उसको पता चला कि शीरी मर गई है तो उसने वही तीशा अपने सर में मारा और मर गया और उस नहर में उसका खून बहा। लेकिन इस पर गालिब ये कहते हैं कि फरहाद का इश्क सच्चा नहीं था। सर वो क्यों? वो इसलिए कि वो कहते हैं कि शीरी सिर्फ ये खबर सुनते ही मोहब्बत और इश्क की वजह से मर गई, ठीक है, लेकिन फरहाद इश्क की वजह से नहीं, तीशा लगने की वजह से मरा। तीशा बगैर मर न सका कोहकन असद, सरकर्दाए खुमारे रसूमों क़यूद था। इसमें बात पता क्या है कि ये अब हैं कानूनी हथकंडे कि जी वो तीशा लगने से मरा, ये वो। वजह क्या, उसने क्यों मारा? बेवकूफ़ आदमी था। क्यों बेवकूफ़ था? बुज़दिल आदमी था, खुदकुशी कर गया। इन्हें क्या जी मैं 100 नान खा के मर जाऊंगा। मरा नहीं, हाँ भूल गया फिर। भाजी मरता हो गया जिदे खादे आ। जब इंसान इश्क में अंधा हो जाता ना। ओए अन्ना दे हो जाता, मोटा तो नहीं ना हुंदा। मुझे इस बात का अच्छी तरह इल्म था कि ये मेरा और उसका ये सिलसिला। अच्छा मैं तेन बट कड़ाई खवावांगा अज, तेरी मेहरबानी छड़ दे इस गल। देखो सलीम बात पता क्या है, बात की आपने बट कड़ाई की। वेख्या जब भी आप उसे मिलते थे वो क्या फरमाइश करती थी? हारून, उसकी एक ही फरमाइश होती थी, लड्डू पिट्ठियां बहुत शौक ना खाते। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ 버ਗਰ ਖਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ। आप बताएं क्या फरमाइश हुआ करती? वो अहमद फराज बहुत शौक से सुनती। ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਉਸ਼ਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। अच्छा, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਸਮਝਦੀ। फिर अहमद फराज से याद आया कि हमें मुजम्मिल लिबास ने ईमेल की है और उन्होंने फरमाइश की है कि आप प्लीज़ उनके लिए अहमद फराज की एक नज़म पढ़ दें, पहले दिनों की बात।
वो नज्म बहुत लंबी है, वो पूरी सुनाना तो मुमकिन नहीं है। चलो फिर तो ही सुना, आओ जी चलिए। मैं यही कह रहा हूँ कि पूरी नहीं सुनाई जा सकती। ठीक है। इन्होंने जहाँ जुदाई की बात की तो उससे मुझे उसके चंद अशार याद आ गए। इरशाद सर। वो शुरू तो कुछ इस तरह से होती है कि वो तारीफ करते हैं, जैसे ये नॉस्टैल्जिया में गए हैं, यस सर। फराज भी नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं, लेकिन जब जुदाई होती है तो उसकी वजह बताते हुए उसके इख्तिताम के करीब वो कहते हैं, तो एक रोज़ क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई, ओह वाह। मैं इश्क को अमर कहूँ वो मेरी जिद से चिढ़ गई, मैं इश्क का असीर था वो इश्क को कफस कहे, कि मुद्दतों के साथ को वो बदतरज हवस कहे। वाह वाह वाह। शजर हजर नहीं है हम हमेश पाबगिल रहें, न ढोर हैं कि रस्सियां गले में मुस्तकिल रहें, वाह। मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, आहा वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं, वाह वाह वाह। तुम्हारी सोच जो भी हो मैं इस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। वाह 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 वाह। वाह। तो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया, वो अपनी राह चल पड़ी मैं अपनी राह चल दिया, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। इसी मौके पे मुझे वो याद आ गई अहमद फराज साहब की एक गज़ल, वो बड़े शौक से सुना करती थी। कौन सी सुनाइए, आज हमें भी अता करें। बात करनी, भाई एक मिनट, ये बहादुर शाह जफर साहब की है। ये उनकी है जी अच्छा, हाँ। मैं उसे अहमद फराज की सुनाता रहा हूँ। ब्याह नहीं किया। ये तो बहादुर शाह जफर साहब ने अपने जो आखिरी अय्याम थे जिस तरह Yes, उन्होंने sir. गुजारे एक मुगल बादशाह होकर, तो ये तो उन्होंने उस वक्त कहा कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, बड़ा मुगल है जैसी यार। अब है तेरी महफिल कभी ऐसी थी। वाह। जी अता कीजिए हमें। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी वाह। तो न थी, वाह वाह। जैसे अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी, वाह। वाह। बात करनी ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, वाह। अरे वाह। बेकरारी कभी ये दिल मुझे वाह। ऐसी तो न थी, वाह। बात करनी। सर गांदा ਤੇ नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन उस औरत ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਰਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਮ ਲਾਈ ਜਾ ਕੇ। ਬੈਠਾ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। सर एक बेनाम शख्स ने कमेंट किया है कि हारून सर आप भी कहीं कामयाब होकर अगले कुल तो नहीं हो जाएंगे। अगर सोचने वाली गल है। देखें पहली बात तो ये है कि कामयाबी आप कहते किसे हैं? ऐसे चीज नू कि पहले शो च बंदा इंज बैठा हुए ते 15वें 16वें चेंज हो जाए, कामयाबी और होर कामयाबी होगी तो इंज हो जाना। थोड़ा जिहा पीछे नू हो गया। देखो असल कामयाबी की जगह दुनिया है ही नहीं। असल में ये दुनिया जो है ये तो हमने यहाँ अमल करना है, कोशिश करनी है। असल कामयाबी यहाँ नहीं है। असल कामयाबी तो वो है कि जब हमारी आंखें बंद हों और हमारी आंखें खुलें तो फिर ये आवाज़ आए कि हाँ आप कामयाब हो गए। वाह वाह। और दूसरी बात ये कि अक्ले कुल जो खुद को समझे उससे बड़ा तो जाहिल कोई नहीं। और सबसे समझदार इंसान वो है जो हमेशा तालिबे इल्म ही रहे, उस्ताद बनने की, आलिम बनने की कोशिश नहीं जी। सर मोहम्मद मुदस्सिर ने कमेंट किया है कि मैं फैसलाबादी हूँ इसलिए मुझे जल्दी हंसी नहीं आती है, लेकिन आपके शो का मेयार मुझे हंसा देता है। कमाल का मजाक करते हैं आप लोग, और मजाक के अलावा कमल जी की वजह से मुझे शो ज़रूर देखना होता है। अस्तगफिरुल्लाह। फैसलाबादी ने दुआ भी इंज ही कर दिया। क्या ਇਹ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੂਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਨਾ ਚਲਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ।
ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਰ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ हाँ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ बहुत मीठी ये मीठी नहीं है तरला गुर्बत करोड़पति आदमी है हाँ हाँ लेकिन मुंह तो चलक रहा है तरला मेरे की हाल है मेरे अल देखदा ही नहीं मैं इतनी 25 बारी सलाम की ਮੇਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਬੈਗਨ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਮਾਨੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਕੋ 2500 ਦਾ ਕਵੇ ਕੋ 3000 ਦਾ ਕੋਈ 2600 ਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ 6-7 ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨੂਲਾ ਲੈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਬੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਗਰਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਸੀਆਂ जी कमल सर एजाज अहमद ने कमेंट किया है मिस्टर हारून रफ़ीक यू आगा माजिद सलीम अलबेला गोगा जी एंड अयूब मिर्ज़ा लाइक अ सोलर सिस्टम यू आर अ सन एंड दे आर स्टार्स आई एडमायर आगा माजिद हैज़ अमेजिंग वॉइस प्लीज़ कीप इट अप फ्रॉम मोहम्मद एजाज इनका बहुत शुक्रिया और इनकी तारीफ ट्रांसलेट करो ना भी असी भी अगले ने कुछ कह सकिए मोहम्मद एजाज साहब ने ये कहा है कि आप सारा जो शो है आप लोग एक निज़ाम शमसी की तरह हैं बिल्कुल जिसके दरमियान में सूरज है और चारों तरफ सैयारे हैं। थैंक यू तो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने Yes, sir. की है और उनका बहुत बहुत शुक्रिया और हम कोशिश ये करेंगे कि इनकी उम्मीदों पर पूरे उतरते रहें। इंशाल्लाह ਸਰ ਚਾਂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੰਨ ਚੜਾਏਂਗੀ नहीं सर वो भी तो कहना कि चांद आंगन में उतर आया है मैंने समझा कि तेरा साया है ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦਵਾਈ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹਿੱਲੇ ਮੈਂ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਰ ਹੈ ਜੀ ਅਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ 20 ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ और ये जो बंदे ने ना चूहे मार गोलियां देते फोटो अपनी लाई हुई वो चलो भाजी फोटो अपनी क्यों लाई भाजी इससे वजह ना मरते ने ਐਵੇਂ ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੇਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ अच्छा इस बारे में एक बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ाहिया नज़्म है अनवर मसूद साहब की जेहलम दा पुल ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ जिसमें वो कहते हैं लारी वाला इतने कुछ देर खलोवेगा सप्पा वाला बाबा तुसी सुनिया ते होवेगा। ਆਏ बहुत शानदार। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਵੇਚੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ हाँ शायरी उसमें मंजन बेचा सुरमा बेचा जंतरी बेची बुनियान बुनियान भी ये सब बहुत खूब उनकी। लेकिन मुझे जो पर्सनली उनकी पसंद है सबसे ज्यादा वो है लस्सी और चाय का मुकालमा। मुकाल ਹੋਏ 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 क्या बात ਜਿਹੜੀਆਂ ये भी है ਸੌਕਣਾ शायरी में जी हाँ ਸੌਕਣਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ जबरदस्त फिर किसी नेक्स्ट शो में जरूर सुनाएंगे इंशाल्लाह अपने शो का इसको हिस्सा बनाएंगे। जरूर ये जो बंदे दे ना बच्चे भी इनको बहुत तंग होंदे मैं कोई गल भुलदा ही नहीं कुछ भी गुस्सा नहीं ना बच्चे दे करना ਉਹਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਫ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਫੇਰ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣੀ नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबा दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।